हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल फ्लिक्स ऑन पर। थैंक यू सो मच। आप जिस तरीके से मुझे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक और कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज फिर से मैं एक अनदर वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें एक नई कहानी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये कहानी संजय और उनके दोस्तों की है। संजय और उसके दोस्त रवि और विकास दोनों तीनों बहुत ही जिगरी यार हैं। इनको पार्टी करना बहुत पसंद होता है। हमेशा वीकेंड पे पार्टी करने के लिए कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। आज इन्होंने एक आइसोलेट सा क्लब ढूंढा जो शहर से काफ़ी दूर, काफ़ी सन्नाटे वाली और सुनसान सी जगह पर बना हुआ है। इन्होंने सोचा था कि शायद यहाँ पर आकर इनको बहुत मज़ा आएगा, तो इसलिए ये लोग कैब लेते हैं और कैब से इस पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में पहुँचते हैं, पार्टी में एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और ऐसे करते करते काफ़ी वक्त गुजर जाता है और इनको पता भी नहीं चलता कि रात के 2-3 बज चुके हैं। ये क्लब से बाहर निकल लेते हैं। संजय रवि को कहता है कि भाई बहुत लेट हो गया है, चलो क्यों ना आप घर चलें। और ये दोनों घर जाने के लिए क्लब से बाहर आ जाते हैं। विकास भी पीछे पीछे इनको फॉलो करते करते बाहर आ जाता है। बाहर आकर संजय कहता है, भाई तुमने ओला बुक की थी तो फिर से तुम कर दो। तो विकास कहता है ठीक है, मैं कर देता हूँ। जब वो कार बुक करने की कोशिश करता है तो आसपास कोई कार दिखती ही नहीं, कोई कार आती नहीं। तो विकास कहता है, भाई तुम लोग अपने अपने फ़ोन से ट्राई करो। संजय और रवि भी ट्राई करते हैं, पर किसी और ऐप में भी ट्राई करते हैं, पर कोई आसपास कार होती नहीं, तो कोई कैब आती नहीं। अब ये परेशान हो जाते हैं, क्या करें। धीरे धीरे क्लब भी खाली होने लग जाता है। लोग धीरे धीरे, जो बचे हुए लोग होते हैं वो भी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलने लगते हैं। फिर ये एक दो लोगों से गुजारिश करते हैं कि कृपया रास्ते में हमें कहीं ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ से हमें ऑटो रिक्शा या फिर कोई कैब मिल जाए। लेकिन कोई जल्दी राज़ी नहीं होता, क्योंकि सब कोई अपने अपने ग्रुप के साथ आया होता है। सब अपनी अपनी गाड़ियों को इनको इग्नोर करते हुए निकल लेते हैं। अब ये सोचते हैं क्या करें, इतनी रात है, यहाँ भी रुकना सेफ नहीं है, क्लब भी बंद हो चुका है, तो क्यों ना वॉक कर लेते हैं। आगे जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिक्शा तो मिल ही जाएगा। तीनों दोस्त इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और धीरे धीरे वॉक करते करते आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते कुछ दूर, कम से कम 2-3 किलोमीटर ये वॉक कर लेते हैं। जितना आगे बढ़ते जाते हैं अंधेरा बढ़ता जाता है। आसपास की स्ट्रीट लाइट कोई होती नहीं, चारों तरफ डार्क अंधेरा होता है। अजीब अजीब सी जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। ये लोग थोड़ा घबराए होते हैं, डरे होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं। एकदम से अचानक पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। इनकी उम्मीद जाग जाती है उस गाड़ी को देखकर। इनको लगता है शायद ये हमारी मदद कर दें, तो ये गाड़ी की तरफ हाथ दिखाते हैं और गाड़ी एकदम रुक जाती है। गाड़ी रुकती है। गाड़ी के शीशे सारे काले होते हैं। इनको ठीक से दिखाई नहीं देता कि अंदर कौन बैठा हुआ है। ये गाड़ी की खिड़की को नॉक करते हैं। जैसे ही गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे होता है, उसमें एक औरत बैठी हुई इनको दिखाई देती है। वो औरत उनसे पूछती है, क्या हुआ, क्या आप लोग रास्ता भटक गए हैं? संजय कहता है, नहीं, हम तो ये पीछे जो 2 किलोमीटर पहले एक क्लब था, क्लब कबाना में आए थे और हमें लगा था कि कैब से आए थे और जाते वक्त भी कैब मिल जाएगी, बट हमें कोई कैब मिली नहीं, तो हम वॉक करने लगे। बट आप यहाँ से गुजर रही हैं, अगर आप हमारी मदद कर दें। अरे, औरत कहती है, हाँ, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, आप प्लीज़ बैठ जाइए। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उन्हें किसी ने मदद की। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है, ठीक 1-2 किलोमीटर बाद, ना तो ये लोग बातें करते हैं आपस में, ना ही वो औरत कुछ बोलती है। वो चुपचाप सीधे विंड स्क्रीन की तरफ देखते हुए गाड़ी को चलाई जा रही होती है।
पीछे से संजय थोड़ा सा एक्साइटेड भी होता है और वो रियर व्यू मिरर वाले जो शीशे होते हैं गाड़ी के अंदर उसमें देखता है। बट जब वो दाएं बाएं आगे पीछे देखता है तो उसे उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई देता, उसे सीट खाली दिखती है और वो घबरा जाता है। अरे ये क्या हुआ? अंदर मन ही मन बोलता है, ये कैसे? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये औरत मुझे दिख क्यों नहीं रही? वो डर के मारे सहम जाता है। बट जब तीनों उस गाड़ी के अंदर होते हैं वो किसी से बोल नहीं पाता। वो ये सब देखने के बाद रवि की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो आसपास किसी से कुछ कह नहीं पाता और अंदर ही अंदर डरने और घबराने लग जाता है। इतने में जो वो औरत बैठी होती है उसकी पूरी बॉडी में आग जलने लगती है, वो आगों से लिपट जाती है। और ये देख करके विकास भी और संजय भी घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं। और कुछ दूरी तक जब गाड़ी आगे चलने लगती है तो उस औरत की आग के साथ साथ उसके जो सर होता है उसमें से खून की लपटें बाहर निकलने लगती हैं। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर दाएं बाएं उल्टी सीधी चलने लगती है। तीनों बहुत ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बोलते हैं बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं सकता क्योंकि आसपास कोई होता ही नहीं है। और गाड़ी चलती जा रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है। इतने में अचानक वो औरत गायब हो जाती है और गाड़ी पूरी तरीके से डिसबैलेंस होकर के एक तरफ खाई की तरफ बढ़ने लगती है और पलटी खा करके गिर जाती है। संजय और रवि दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जो विकास होता है उसको थोड़ा थोड़ा होश होता है। वो कोशिश करता है गाड़ी से कैसे भी करके बाहर निकले और वो जैसे ही कैसे करके गाड़ी से बाहर निकलता है और खड़ा होता है, इतने में वो औरत फिर से वापस आ जाती है और उसकी गर्दन पकड़ के उसको उठा देती है और उसकी गर्दन को ऐसे 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 दबाती है कि उसकी गर्दन पूरी सिमट जाती है और उसके मुंह से खून ही खून टपकने लगता है। और इस तरीके से विकास वहीं दम तोड़ देता है। उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद जब रवि और उसके दोस्त संजय को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं और डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या हुआ था, हम यहाँ कैसे हैं, हम तो पार्टी करके वापस आ रहे थे और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, हमारा दोस्त विकास कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रहा। संजय और रवि की ये बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि विकास तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी हमें वहाँ पर डेड बॉडी ही मिली थी। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर साहब अंदर आ जाते हैं और संजय और रवि को बताते हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, आपके दोस्त की हमें वहाँ लाश मिली थी और वो जिस हालत में थे उसे देख के लगता है कि ये किसी एक मामूली इंसान ने नहीं मारा, ज़रूर किसी प्रेत और आत्मा का काम है। ये बात सुनकर संजय और रवि घबरा जाते हैं और अपने दोस्त को याद करते हुए मन में यही कहते हैं कि आज के बाद हम कभी ना तो सड़क पे जाएंगे, ना कभी पार्टी में जाएंगे और ना ही कभी ऐसी सुनसान एरिया के आसपास भी भटकेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नई नई कहानियाँ लाऊँ और अच्छे तरीके से उसको सुनाऊँ और बता पाऊँ। I'll keep improving, I'll keep improvising एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको कोई सजेशन देना है। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक ईमेल आईडी डाली है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई बताई हुई स्टोरी के कहानी को बना करके सुनाएं या फिर आपकी कोई कहानी सुनाएं तो प्लीज़ आप हमें ईमेल ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। टेक केयर।